आपका डर कारक सीरीज के 8वें पार्ट पे, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र की, कि कैसा आपके स्पाउस का नेचर होगा, प्रोफेशन होगा, बिहेवियर होगा, उनकी क्या क्वालिटीज़ होगी, समाज में आपकी कैसी प्रतिष्ठा होगी। अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं और आपकी कुंडली का 7th हाउस का मालिक या फिर आपकी कुंडली का जो भी डर कारक है वो आपका पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, ये अपनी कुंडली में उठा के आप देख सकते हैं, तो आप जो मैं वीडियो में अंत तक बताऊंगा एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो चक्र है इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएं। तो आज जो हमारा केंद्र होगा, फोकस होगा, वो होगा पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र। वो आप देख सकते हैं कि 8वां नक्षत्र है। और अगर आप देखें तो हर नक्षत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 चरण होते हैं और हर चरण का स्वामी होता है। तो जो चरण के स्वामी होते हैं वो भी मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने का पूरा दमखम रखते हैं। अब पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का जो प्लैनेट लॉर्ड होता है कौन होता है? शनिदेव। और जो इनके डियटी होते हैं वो होते हैं कौन? बृहस्पति देव। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 ग्रहों का डायरेक्टली प्रभाव आ गया, शनि देव का, बृहस्पति देव का, और जो चरण के मालिक हैं। तो इसमें जो चरण आते हैं उसमें से जो मालिक आते हैं, एक तो इस चरण का मालिक आ जाता है सूर्य। सूर्य का प्रभाव रहता है चरण 1 में। फिर जो मालिक इसमें आते हैं बुध देव आ जाते हैं दूसरे चरण में। फिर आपके शुक्र देव आ जाते हैं तीसरे चरण में। और चौथे चरण में जो आपके यहाँ पे मालिक आते हैं वो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इस चार्ट को जूम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देख सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं 8वें चरण की, हम 8वें नक्षत्र की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। और ये जो पुष्य चरण है, पुष्य नक्षत्र है, इसका जो भाग आता है वह कर्क राशि में आता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे होगा उस इंसान की जातक जातिका की डेस्टिनी को डिसाइड करने में। तो अब आपने देख लिया। तो सिंपल चंद्रमा से क्या होगा भाई? उस इंसान में इमोशंस होगा, सुंदर होगा, केयरिंग होगा, सॉफ्ट स्किल्स होगा। सूर्य से क्या आएगा कि भाई लीडरशिप की क्वालिटीज आएगी, गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर यूनिट की जॉब में हो सकता है लीडरशिप की क्वालिटीज होगी। बुध का मतलब क्या है? उस इंसान में इंटेलिजेंस होगी और बहुत ज़्यादा वो टॉकेटिव होगा। शुक्रदेव का मतलब क्या है? रोमांटिक होगा और मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ झुकाव होगा। मंगल का मतलब क्या है? कि उस इंसान में पराक्रम जो है वो बहुत ज्यादा कूट के भरा होगा। तो ये देखिए सिंपल सा तरीका, सिंपल से आपने निकाल दिया। ऐसा कहीं भी आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से आप एक सही सीक्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने स्पाउस की डर कारक के थ्रू या 7th हाउस के मालिक के हिसाब से पता लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। आप हमें अपने चार्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 60 दिन में एक बार आपको रिप्लाई किया जाए। और देखिए ये भी पाया गया कि कई सारे हमारे जातक है वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और साथ ही साथ बेल जो है वहां पे नोटिफिकेशन ऑन करना भूल जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि वीडियो कब आ रही है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप ऑन भी कर लीजिए और इसकी नोटिफिकेशन बेल को भी चला दीजिए। चलिए अब हम स्पाउस के अल्टीमेटली बात करें तो स्पाउस कैसा आएगा। तो इन सारे जो कॉम्बिनेशन है क्या देगा स्पाउस को? ये एक आपके स्पाउस को कंपैशनेट बनाएगा, उसके बाद ये आपके स्पाउस को जीनरस बनाएगा, उसके बाद ये आपके स्पाउस को नर्चरिंग बताएगा। देखिए जो चीज जो प्लेनेट निकल के है वो सारे के सारे आपका इजाफा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो मैरिज पार्टनर होगा वो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक नेचर का होगा। क्यों? दयावान नेचर का, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, शनि देव का योगदान है यहाँ पे और बृहस्पति देव डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो रूलर है, जो बृहस्पति है, वो यहाँ पे रूल कर रहा है पुष्य नक्षत्र को। इसके चरण में इसकी वजह से जो आपके हस्बैंड होंगे या फिर जो आपकी वाइफ होंगी वो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन होगा नेचुरल एडवाइजर हो सकती हैं किसी कंपनी में, काउंसलर हो सकती हैं किसी कंपनी में,
टीचर हो सकती हैं किसी कंपनी में, बिल्डिंग से जुड़े हुए आपके स्पाउस हो सकते हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर से हो सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वर्किंग वो हो सकते हैं। तो आपका जो स्पाउस है उनका ओपिनियन हमेशा बिग डिसीजन की तरफ रहेगा। तो अपनी नॉलेज, विजडम और पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा वो उनका बहुत अच्छा होने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ एक वर्ड में क्या आएगा तो चैरिटेबल नेचर जो है आपका स्पाउस का आने वाला है। चाहे वो आपका क्यों ना यहाँ पे हो, आपका किसी के लिए चैरिटी करनी है, जॉब में चैरिटी करनी है, सोशल रिफॉर्म्स में चैरिटी करनी है, इन सभी चीज़ों में देखने को आएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करना चाहूँगा, ब्रीफिंग क्योंकि देखिए लंबी वीडियो में कोशिश नहीं कर रहा हूँ, छोटी वीडियो में ही सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझिए। जो भी आपका हस्बैंड और वाइफ होगा, परिवार में आपको बहुत से उतार चढ़ाव भी वो देखेगा, लेकिन उनके साथ वो स्टे करना जानता होगा किस तरीके से मुझे स्टैंड करना है। बहुत सी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर वो निर्भर रह सकता है, पर अपनी इस स्थिति पर वो जल्दी ही नियंत्रण कर लेता है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो होता है निकल कर आती है अगर डर कारक पुष्य नक्षत्र में है। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात कर ले तो हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस इनको करना होता है, थोड़ा सा निद्रा पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इन लोगों को शरीर के कई अंगों से प्रॉब्लम हो सकती है। मुख और चेहरा जो है कहीं ना कहीं ये पुष्प का अंग होता है, यहाँ पे पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। चेहरे के भावों का पुष्प से संबंध होता है, तो गैस्ट्रिक परेशानी, अल्सर, पीलिया, एल्जाइमा, खांसी, कैंसर जैसे रोग प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए नियमित आपको डॉक्टर्स की सलाह यहाँ पर लेने की सलाह मैं देना चाहूँगा। ये चीज़ आपने नोट कर ली। तो स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली जो कैरियर का सेक्टर आ गया, जो जॉब का सेक्टर आ गया, वो भी पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए जॉब सेक्टर में ऐसे लोग अच्छे धर्मगुरु बनते हैं, पॉलिटिशियन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा ये कार्य कर सकते हैं। एकदम छवि जो होती है बेदाग होती है। धर्म व दान संस्थाओं से ऐसे लोग जुड़े होते हैं, भूमि और भवनों से इनकी आमदनी होती है। निजी सचिव रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कहते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर हम बात करें अब भवन निर्माण में, आवास से जुड़े हुए कार्य में, और सलाहकार के रूप में, राजनीतिक के तौर पे, प्रशासनिक संबंधी कार्यों में, क्योंकि बृहस्पति और शनि का प्रभाव आ रहा है, उस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा व्यवसाय करते हैं। तो मैंने इसी एक वीडियो में संक्षेप में आपको बताया है, क्योंकि वीडियो समझाने चलूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में धैर्य बना के रखें, कोई भी कॉल मत कीजिए विदाउट अपॉइंटमेंट, और आप कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल और मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमारे साथ जो माध्यम मैंने आपको बताया है वहां से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अबाउट अस पेज में, और हमारी वेबसाइट से आप सारी कथाएं, सारे व्रत, सारे पूजा, सारे कंसल्टेंसी के मेथड सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज मैं यहाँ पे आपसे इजाजत चाहूँगा, और अल्टीमेटली मैं कहूँ तो आपके एक वर्ड में चैरिटेबल स्पाउस होगा। मेहनत द्वारा धीरे धीरे प्रगति यहाँ पे पाते हैं, 36 साल की उम्र में प्रोग्रेस होती है। जीवन में सत्य न्याय को आपके स्पाउस जो हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो यहाँ पे इजाजत दीजिए। जय शनिदेव, जय बृहस्पति महाराज की। शुक्रदेव।